लेट्स कंटिन्यू विथ पोलिनोमियल्स। कल हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था। हाँ, तो यहाँ पर आप देखें कि क्वेश्चन क्या है, k माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर, दिस इज k माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये आपका पोलिनोमियल है और आपको बोला इसका 103 है। इसका मतलब p ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, 0 की। 0 होगी। अब आपको वैल्यू निकालनी है k की, तो हम x की जगह 3 सब्सटीट्यूट करें। अब आप ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखो पूरा, कम मार्क्स में हो तो आप इसको डायरेक्टली मेंटली कर सकते हो। प्लस k टाइम्स 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9k माइनस 9 प्लस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k प्लस 3k इस 12k। तो ये क्या हो गया, 12k माइनस 9 प्लस 1 इज माइनस 8 इक्वल टू में गया प्लस 8, 12k इक्वल टू 8। तो k की वैल्यू क्या हो गई, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो k कम्स आउट टू बी 2/3। बाकी आंसर सेम है, कितने जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इट विल हैव 2 जीरोज, है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने इसको कंटिन्यू कर लिया था, तो लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 18। 18 में हमको क्या दिया है, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x equal to 3x square minus 5x minus 2। पोलिनोमियल क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, और हमको इवेल्युएट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। तो बेटा a क्या हो गया 3, b क्या है -5, c क्या है -2। सबसे पहले पोलिनोमियल देख के हमने ए बी सी की वैल्यूज़ नोट कर ली। फिर हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, उसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस ऑफ -5 दैट इज +5 अपॉन 3, एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए एंड सी इज़ -2 अपॉन 3। ये आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, आपको वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको मैं कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, बट हमें सिर्फ ये चाहिए तो हम इसमें से क्या कर देंगे, -2 अल्फ़ा बीटा। ये आइडेंटिटी है, फॉर्मूला बना है, कैसे बना है कल की क्लास जाकर वापस देख लो, नहीं याद है तो। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/3 होल स्क्वायर, -2 टाइम्स -2/3, ये होगा 25/9 माइनस माइनस प्लस 4/3, एलसीएम आपका क्या आ गया 9, तो 25 एज इट इज एंड 4 3 ज़ा 12, तो आंसर आ गया 37/9। तो आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 37/9। फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू आपकी आई है 37/9। ठीक, अब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है आपकी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होती है, पर मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट क्या रहेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपका अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, हम सब्स्टिट्यूट कर दें। हाँ, ये प्लस वाली आइडेंटिटी में अल्फ़ा बीटा के आगे माइनस आता है, बाकी सब जगह प्लस आता है, याद रखना, गड़बड़ मत करना। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अल्फ़ा प्लस बीटा वाज 5/3, तो 5/3 ब्रैकेट में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 37/9 माइनस अल्फ़ा बीटा इज -2/3, तो माइनस माइनस प्लस 2/3, ये हो गया। अब बस इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, तो इनका एलसीएम आ गया 9, ये 5/3 एज इट इज़, ये 37 एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या हो गया 5/9 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाइड बाय 43। तो
215/27 कैंसिल नहीं होता, यही फाइनल आंसर है। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई 215/27। फाइनल आंसर ये ऐसे करके दिस इक्वल टू दिस ये लिख करके उसको हाईलाइट कर दो, ब्रैकेट बना दो, अंडरलाइन कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब करना देखो, वेरिएबल्स विल कीप ऑन चेंजिंग, पोलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी बट द कंसेप्ट विल रिमेन सेम। कंसेप्ट तो वही है ना कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डायरेक्टली फॉर्मूले से मिल गई, पोलिनोमियल देखते ही पता चल गया। हाँ, और आपको अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब वाला चाहिए तो उसमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। यदि हमसे ये नहीं पूछा होता, डायरेक्ट ये पूछा होता तो भी हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करना ही पड़ता। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। इफ अल्फा बीटा आर द zeros of the polynomial f of x equal to x square minus 6x plus k, इसके जीरोज हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, हमको बोल रहा है k की वैल्यू निकालो और हमको वैल्यू किसकी दी है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो 40 है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 है और आपको बोला इस पोलिनोमियल के जीरोज अल्फ़ा बीटा हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अब आप बताओ k की वैल्यू क्या है। तो आपको सबसे पहले तो क्या पता है कि a b c लिख लो। a क्या है 1, b क्या है -6, c क्या है k। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन है दैट इज़ प्लस 6/1 इज 6 एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c अपॉन है मतलब k। ये आपका आ गया। फॉर्मूला एक बार लिखना बेटा ना, 4 मार्क्स का पूरा फॉर्मूला लिख करके करना। अब आपको पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं ऐसे भी कर सकती थी। कैसे, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 6 है, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। अब इसको आइडेंटिटी से खोलें तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो गिवन है हमको और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। इसकी जगह हमने 40 सब्सटीट्यूट किया एंड 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 2k, दिस इज इक्वल टू 36, ये आ गया। अब आप उधर भी करते तो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर सेम आएगा। अब ये 40 उधर जाएगा क्योंकि k पॉजिटिव है, मैं 40 इधर रख के 36 भी इधर ला सकती हूँ। उस केस में क्या होगा k नेगेटिव आएगा और फिर मुझे -9 इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको जो वेरिएबल की वैल्यू निकालना है उसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रहे। तो k हम यहीं रखेंगे तो k इक्वल टू क्या हो गया 36 - 40 विच इज़ -4 × 2k था, तो 2 से इसको डिवाइड कर दें तो k की वैल्यू क्या आ गई -2, k कम्स आउट टू बी -2। मतलब हम k की जगह यदि -2 रखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 40। कंसेप्ट क्लियर, सिंपल कंसेप्ट है एकदम। बस क्वेश्चन देखो, थोड़ा हेर फेर करके नए नए क्वेश्चन बनते जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 20 में, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है p ऑफ x। अच्छा, क्वेश्चन में p ऑफ x लिखा है तो p ऑफ x, f ऑफ x लिखा है, जो लिखा है एज इट इज़ उसको चेंज नहीं करना है। इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, सेटिस्फाइंग द रिलेशन। अब रिलेशन पहले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में था, अब यहाँ रिलेशन क्या दे दिया कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 21/4 है। तो हमको वैल्यू अभी फिर किसकी निकालनी है k की। हाँ, ये हमको गिवन है तो हमारा हमको पता है, ये देखते ही हमें सबसे पहले तो a b c लिख देना है। व्हाट इज़ a 2b 5c k। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई -5/2 एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो गई k/2, ये हो गई। हाँ, अब हम इसमें क्या करें, अब हम इसका यदि स्क्वायर कर दें तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है और हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें नेक्स्ट स्टेप में तो ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। अब आप देखो
कि ये आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप इसको क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। दिस इज़ लाइक 2x, 2x कैन बी रिटन एज x प्लस x। तो 2 अल्फ़ा बीटा को हम अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा लिख दें एंड दिस इज इक्वल टू 25/4। ठीक, अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आएगा, 21/4 प्लस इस अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आएगा, k/2। दिस इज इक्वल टू 25/4। अब आपका k पॉजिटिव है, 21/4 उधर ट्रांसपोज होगा तो k/2 और हर स्टेप पे दिस इम्प्लाइज का साइन लगा दो। k/2 इक्वल टू क्या हुआ, 25/4 माइनस 21/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली माइनस हुए, 4/4 क्या आया 1। तो k/2 1 है, k की वैल्यू 1 नहीं है, k/2 की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 2। दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 2। और आंसर को हाईलाइट करने के लिए या तो देखो बॉक्स बना दें, या हम क्या कर सकते हैं कि हम इस पर सर्कल बना दें, या हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको हाईलाइट करने के लिए लाइन लगा दें नीचे। ठीक है, पर आंसर शुड बी ऑलवेज हाईलाइटेड। आदत डालो, बोर्ड्स के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि हाउ टू स्कोर बेटर मार्क्स इन बोर्ड्स। तो फुल मार्क्स लाना है तो बहुत काम करना पड़ेगा, और जिसको लाना है वो मेहनत से डरता नहीं है बच्चा, जिसके मन में इच्छा है ना। अभी तक आपने क्या किया, कैसा किया मैथ्स, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। 9th क्लास तक आपने मैथ्स कैसा किया, अच्छे नंबर आए बुरे नंबर आए, डोंट वरी। पर यदि आप 10th क्लास में मैं जो जो बता रही हूँ वो आप करोगे तो आई कैन गारंटी यू कि आप मैथ्स में फुल ले आओगे। आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर दूंगी। क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं मैं आपको रोज़ बता रही हूँ, है ना। हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, पर करना आपको है। एग्ज़ाम आपको जा कर के देना है, मैं आपकी जगह एग्ज़ाम में नहीं लिख सकती, है ना। और दूसरी बात, अब पिछले साल का आपने देखा 10th का क्या हाल हो गया लास्ट में। हाँ, हम सोचते रहे साल भर की फाइनली एग्ज़ाम्स होंगी, और कई बच्चों ने ऑनलाइन आपके जो स्कूल एग्ज़ाम्स थे उनको उतना सीरियसली नहीं लिया। पर आपको क्या करना है, आपको स्कूल एग्ज़ाम्स को बहुत सीरियसली लेना है। क्यों? क्योंकि बाय चांस अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। वी आर नॉट श्योर अबाउट द सिचुएशन कि आपकी एग्ज़ाम्स के टाइम तक क्या सिचुएशन होगी, अभी कोई भी नहीं बता सकता बेटा। हम लोग दूसरी वेव कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम लोग तो जनवरी फरवरी तक ये हो गया था कोरोना ख़त्म, स्कूल खुल गए थे 9 to 12 के, प्री बोर्ड्स हो रहे थे, सब कुछ नॉर्मल हो गई थी लाइफ। तो अभी तो तीसरी वेव की भी संभावनाएं चल रही है। तो आपको क्या करना है, आपको आपके स्कूल के एग्ज़ाम सारे बहुत अच्छे से देने हैं। हाँ, ईमानदारी से ही दो, कोशिश करो कि ऑनेस्टली दो, प्रैक्टिस करो और ऑनेस्टली दो। हाँ, सारे एग्ज़ाम्स में बेस्ट परफॉर्मेंस दो कि कभी आपके साथ भी ऐसा हो गया, बाय चांस हो ना हो तो अच्छा है, पर यदि ऐसी नौबत आ जाए कि इंटरनल एग्ज़ाम्स के बेसिस पे ही आपका भी 10th का रिज़ल्ट बन जाए। हाँ, अभी हम कोई भी कुछ भी गारंटी नहीं कर सकता, हो सकता है कि फिर से ख़त्म हो जाए कोरोना और आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाए, है ना। हो सकता है सबको वैक्सीन लग जाए, या हर घर में कोरोना ऑलमोस्ट, अभी आप देख रहे हो ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में किसी न किसी को क्या तो कोरोना हो गया, और वैक्सीनेशन स्टार्ट हो ही गया, बच्चों की भी आने वाली है। तो यदि सबको वैक्सीनेशन हो जाएगा तो भी कोरोना ख़त्म है, या हमको एक बार कोरोना हो गया जैसे मुझे हो गया तो अभी मुझे फ़िलहाल 6 महीने तक वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 6 महीने बाद आई विल गेट वैक्सीनेटेड। तो ये है कि या तो हमको वैक्सीन लग जाएगा या कोरोना हो जाएगा, तो एंटीबॉडीज़ बन जाएगी, फाइनली होगा ये। इसी तरह से हम इस समस्या से निजात पाएंगे। तो थिंग इज़ कि आपको हर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है कि बाय चांस ऐसा हुआ तो आपके इंटरनल में इतने अच्छे हों कि टीचर आपके मार्क्स ना काट पाए, उनके हाथ में भी आ जाए तो उनके सामने आपके सारी जो पुराने मार्क्स हैं वो अच्छे होना चाहिए। और 9th में जो भी किया, आज तक जो भी किया, वो सब भूल जाओ। 10th नई क्लास है, नई तरह से करो। अच्छा किया था तो बहुत अच्छा करो, और नहीं किया था तो भी मत डरो, है ना। मैं हूँ ना, आई विल गाइड यू फॉर एवरीथिंग कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस उन चीज़ों को फॉलो करते जाओ, वो आपकी रोज़ की प्रैक्टिस में का पार्ट बन जाए। जो भी बातें आपको बताई जा रही है, यदि आप उसमें फॉलो करोगे तो देखो 100% आपके फुल मार्क्स आएंगे, वो इंटरनल एग्ज़ाम्स हो या बोर्ड एग्ज़ाम्स हो। पेपर कोई अलग थोड़ी आता है, मुझे पता है क्या आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ m एंड n, अभी तक देखो क्वेश्चन क्या था अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा की जगह क्या लिख दिया, m एंड n आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, सम ऑफ जीरोस की जगह हम m प्लस n लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह हम m इंटू n लिख देंगे, पर इक्वल टू तो माइनस b अपॉन ए सी अपॉन ए ही आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इफ़ m एंड n आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, इसके जीरोज m और n हैं, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है m अपॉन n प्लस n अपॉन m। अभी देखो पूछने के तरीके अलग अलग हैं, बाकी कंसेप्ट सेम है। सबसे पहले तो a क्या है 3, b क्या है 11, c क्या है -4, तो m प्लस n की वैल्यू क्या होगी -11/3 एंड m इंटू n की वैल्यू क्या हो गई -4/3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, -b अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू ऐसे लिख दिया मैंने, क्योंकि जीरोज m और n है, अल्फ़ा बीटा की जगह m और n लिख दिया, p q लिख दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी लिख दे, आपको रिलेशन सेम रहेंगे। यह हो गया, इतनी बातें हमें पता चल गई। अब हमसे क्या पूछा है कि वैल्यू किसकी निकाल दो, m अपॉन n और n अपॉन m की, तो हम क्या करें, हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके थोड़ी करेंगे, हम तो सीधे यहाँ पर इनका एलसीएम ले लें, तो ये क्या आ गया m इंटू एन, m इंटू एम क्या हो गया m स्क्वायर, n इंटू एन क्या हो गया n स्क्वायर, मतलब बेसिकली क्या है वही अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फ़ा बीटा वही निकालना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब आपको पता है आप इसको क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और अपॉन में अल्फ़ा बीटा ऐसे लिख दिया हमने। अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, m प्लस n की वैल्यू क्या है -11/3 का स्क्वायर, -2 इंटू -4/3 डिवाइडेड बाय -4/3। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, कुछ टफ नहीं है बेटा, एकदम आसान बात है, वही है जो हम कर रहे थे। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 4 2 8/3 डिवाइडेड बाय -4/3। तो ये एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया 9, तो ये 121 एज इट इज़ प्लस 8 3 24 डिवाइडेड बाय -4/3। तो अब ये आपका क्या बना नेक्स्ट स्टेप में, दिस विल बी 121 प्लस 24 इज 145 डिवाइडेड बाय 9, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है, रेशनल नंबर का कंसेप्ट, ये एक रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर, तो डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन, और नंबर का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, तो ये -3/4 हो गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कंसेप्ट। ये 3 3 9, अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो आंसर क्या आएगा 145/4 3 12, -145/12, माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर में ही आता है, तो इसका आंसर आपका क्या आ गया -145/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट उस पर क्या है, इफ़ अ पोलिनोमियल, अब लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चन है ना, इफ़ अ पोलिनोमियल दिस हैज़ 2 zeros इज -2 एंड -3, इसके 2 जीरो में क्या दे दिए -2 और -3। पोलिनोमियल कैसा है बाय क्वाड्रेटिक, तो आपको क्या पता है कि इसके जीरोज हैं -2 एंड -3, तो फैक्टर्स क्या हुए x माइनस माइनस +2 एंड x माइनस माइनस +3, ये फैक्टर्स हो गए, आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट। अब यहाँ पर बेटा x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो इसका आंसर सीधे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 + 3 5x प्लस 2 3 6, ये पोलिनोमियल हो गया। इससे हमें क्या करना है, उस पोलिनोमियल का लॉन्ग डिवीज़न, तो हम यहीं पर लिख लें x⁴ + 5x³ प्लस 4x² माइनस 10x माइनस 12। अब हम इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करें, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। लिखना क्या है वो सब पहले बताया हुआ है, ये पावर 4 है, ये 2 है, तो 4 - 2 क्या आया 2, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय x², तो ये सेम आएगा 5x × x², x की पावर 1 + 2 क्या हो गई 3, तो ये क्या आ गया +5x³ प्लस 6 × x² विल गिव यू +6x²। साइन चेंज, ये कैंसिल, 2 टर्म कैंसिल हो गई, हाँ ध्यान से कंबाइन करना। अब ये क्या बचा 4x² माइनस 6x², तो क्या आएगा -2x², ऊपर से क्या कॉपी हुआ -10x माइनस 12। अब ये -2 है, ये x² है तो -2 आएगा, x² तो सेम ही है, तो -2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस विल गिव यू -2x² माइनस 5x, 5 2
10x माइनस 12, है ना, ये आ गया। साइन चेंज, सब सेम टू सेम आ चुके हैं, साइन चेंज, ये सब कैंसिल, आंसर क्या आया 0। जब भी फैक्टर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हैज़ टू बी 0। तो अब हमको किसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, मिडिल टर्म करने की ज़रूरत है क्या, हमारा कोशेंट आया है x² माइनस 2, तो x² माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, -√2 का स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, x माइनस √2 एंड x प्लस √2, ये हो गए। अब यदि हमने इसको x² माइनस 2 से डिवाइड किया होता तो कोशेंट क्या आता, जो यहाँ पर लिखा है वो ऊपर आता, x² प्लस 5x प्लस 6। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते तो हमारे जीरोस -2 एंड -3 आ जाते। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। तो जीरोस क्या हो गए, +-√2, +-√2 आपके जीरोस हो गए, और आपके दो जीरोस क्या थे, -2 एंड -3। ये आपके सारे जीरो हो गए इस पोलिनोमियल के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इफ 3 zeros ऑफ अ पोलिनोमियल, अब यहाँ पर 2 की बजाय कितने दे दिए, 3 जीरो दे दिए, और पोलिनोमियल कैसा है, बाय क्वाड्रेटिक। हाँ, तो इसके जीरोस क्या हैं, 0, √3 एंड -√3, 0, √3 एंड -√3। 4 में से 3 जीरो दे दिए। हाँ, तो हमको फिर क्या करेंगे, हम कंसेप्ट सेम ही लगाएंगे। इसका मतलब x हुआ, क्योंकि x माइनस 0 करोगे तो x ही आएगा बेटा। तो एक फैक्टर आपका x है, दूसरा क्या हुआ, x माइनस √3, तीसरा क्या हो गया, x प्लस √3। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर हो गए x इंटू एक्स माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3। और यहाँ आपकी क्या लग रही है, आइडेंटिटी, तो दिस विल बी x² माइनस 3, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, x से, तो x² x से मल्टीप्लाई होगा x3, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया x³ माइनस 3x। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है x³ माइनस 3x से, और हमारा क्या आना चाहिए आंसर में, 4th जीरो। वी शुड गेट द 4th जीरो बाय डिवाइडिंग इट। तो अब हमारा 4th जीरो डायरेक्ट आएगा। हाँ, हम इसको x, क्योंकि ये आपका बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्यूबिक से डिवाइड करोगे, डिग्री 4 है, उसकी डिग्री 3 है, तो क्या बचेगा, x आएगा, 4 माइनस 3 1। तो हम इसको x³ माइनस 3x, है ना, x³ माइनस 3x से डिवाइड करें, कितने टाइम जाएगा, x की पावर 4 x की पावर 3x टाइम गया, तो ये आ गया x टू द पावर 4 माइनस 3x इंटू एक्स इज x²। साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, -x³ प्लस 3x। तो अब यहाँ क्या है, -x³ है, ये +x³ है, तो ये -1 से जाएगा, तो ये आ गया -x³ प्लस 3x। साइन चेंज, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। डिवाइड किससे किया था, फैक्टर से, तो ये आपका 4th फैक्टर आया। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो आपका 4th जीरो क्या आया, 4th जीरो कम्स आउट टू बी 1। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं, बट ये सिंपल कंसेप्ट है, ये आ जाता है तो भी कई बार हमको एनसीईआरटी में नहीं है और जनरली कराते भी नहीं हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि करना क्या है। भाई कंसेप्ट सेम है, 2 जीरो दे 3 जीरो दे, आपको उसको लॉन्ग डिवीज़न करना है और निकालना है। हाँ, 2 दिए तो भी हम 2 का प्रोडक्ट करते हैं, फैक्टर निकाल करके 0 को कन्वर्ट करते हैं फैक्टर में, फैक्टर्स का प्रोडक्ट से डिवाइड करते हैं। यदि बाय क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया तो आंसर विल बी क्वाड्रेटिक, डिग्री 2, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 वाली डिग्री आएगी ना, तो उसको फिर हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या डायरेक्टली जैसे x² माइनस 2 था तो x प्लस √2 x माइनस √2 आ गया। और यदि बाय क्वाड्रेटिक को डिग्री 3 से डिवाइड करेंगे जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया, तो हमारा सीधे ही क्वोशेंट में क्या आएगा, आंसर, क्योंकि एक ही लीनियर पोलिनोमियल आएगा तो वो सीधे आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या बोला है, द पोलिनोमियल, हाँ ये कंसेप्चुअल है आपका क्वेश्चन, ये सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि द पोलिनोमियल, ऐसे भी पूछ लेते हैं अपने जो लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चन में, उसमें ऐसे भी पूछ लेते हैं, वो जीरोस आर, वो पोलिनोमियल जिसके 0 √3/2 और -√3/2 हैं, वो पोलिनोमियल कौन सा है, तो ये है जीरोस। तो फैक्टर्स क्या हुए, x माइनस √3/2 एंड x प्लस √3/2, यही हुए ना फैक्टर्स। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, x² माइनस 3/2। पर आंसर देखो तो कहीं दिख रहा है क्या, ऐसा नहीं दिख रहा, तो क्या करोगे, इस 2 का
एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3। हम इससे लॉन्ग डिवीजन करते थे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे के बोला होता उसके 0√3/2 एंड -√3/2 है तो हम ये फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करते, डिवीजन कर देते। तो वही जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वही क्वेश्चन बन गया है ना, कि भाई ये किससे डिवाइड करेंगे, मतलब उसको उन्होंने बोल दिया पोलिनोमियल जिसके 0 ये हैं। तो कंसेप्ट क्लियर, ये 2x स्क्वायर माइनस 3 हो गया बेटा। आप इसको गलती से आप इसको √2 का स्क्वायर 4 कर दो, √3 का स्क्वायर 3, तो 4x स्क्वायर माइनस 3 भी लिख सकता है कोई, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 1 इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो 1 इसका 0 है, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो k की जगह x की जगह सीधे 1 रखें, तो ये 1 + k - 5 = 0 हुआ। तो k की वैल्यू क्या हो गई 4, इधर -4 आएगा, इक्वल टू के उधर जाएगा +4। देखो दोनों आंसर हैं, जरा साइन का गड़बड़ किया कि आंसर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस इफ 2 zeros आर। देखो यार इंडो भारत में आया हुआ है और एमजीडी में आया हुआ है, उसके 2 zeros क्या दिए हैं √2/3 एंड √2 - √2/3। साइन पे ध्यान देना, हाँ ये ऐसे भी एक साथ भी लिखा जा सकता है, अलग अलग भी लिखा जा सकता है। तो जीरोस क्या हो गए x - √2/3 एंड x + √2/3, ये फैक्टर्स हो गए। तो इसको हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 4 नहीं आएगा, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम लोगे तो फैक्टर क्या आ गए 3x स्क्वायर - 2। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पोलिनोमियल का भी लॉन्ग डिवीजन बाय 3x स्क्वायर - 2 से। तो हम इसको डिवाइड करें 3x स्क्वायर - 2 से। ठीक, तो मैं यहीं पर कर लेती हूँ। दिस इज 3x स्क्वायर - 2। तो ये x की 3 है, x की पावर 4 है, उधर 2 है, तो 4 - 2 = 2। तो ये क्या आ गया x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3x⁴ -2x स्क्वायर। x स्क्वायर के नीचे क्यूब में मत कंबाइन कर देना, देखो मैं बोल रही हूँ, मैं क्यूब बोला तो क्यूब लिख दिया। साइन चेंज, ये कैंसल, x³ वाली टर्म एज इट इज कॉपी हो गई, प्लस 10x स्क्वायर + 12x स्क्वायर क्या देगा +12 + 2x स्क्वायर क्या देगा 12, मेरे नेड पहले हो गया, प्लस 8x - 8। अब ये -12 है, ये 3 है, तो 12 / 3 = 4 और साइन माइनस, तो ये आ गया -4। क्यूब में से 2 माइनस हुआ तो 4x बचा, 4x से मल्टीप्लाई करो माइनस से, तो ये तो सेम आएगा, माइनस प्लस 4 2 = 8x। साइन चेंज, नंबर्स कैंसिल, बिना साइन चेंज के कैंसिल नहीं करना, नहीं तो ऐड हो रहे होंगे वो। नेक्स्ट स्टेप में ये है अब आपका 12x स्क्वायर - 8। अब ये प्लस 12x स्क्वायर है, ये 3 है, तो ये +4 टाइम जाएगा सिंपली, तो ये भी क्या आ गया 12x स्क्वायर - 8। साइन चेंज, रिमाइंडर विल बी 0। हाँ, अब हमें किसको फैक्टराइज करना है, x स्क्वायर - 4x + 4, ये आपका कोशेंट है, आपको इसको फैक्टराइज करना है। पर हमको क्या दिख रहा है, ये तो x का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 × x × 2। आइडेंटिटी कंप्लीट है, सो दिस इज x - 2 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, 2। तो बेटा अभी 9th में अपन 10th क्लास में हैं, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली x - 2 होल स्क्वायर लिख करके x = 2, 2 कर सकते हो, है ना। 8th क्लास वगैरह में आपको ये सब शो करना पड़ता है, 10th में नहीं करना पड़ता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q so that 1, -2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड फाइंड इट्स थर्ड जीरो। इस तरह के क्वेश्चन आपने 9th में किए होंगे, f(x) = दिस। यदि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने किए होंगे, जो यहाँ पढ़ते थे उनको तो मैंने खूब कराए हैं, तो आई होप कि जो अरिथराइट्स थे लास्ट ईयर भी, वो तो इसको फटाफट कर लेंगे बिना वीडियो देखे। पर जो बच्चे 10th में ज्वाइन किए हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 9th के लिए ज़्यादा, पर 10th के एग्ज़ाम में भी कई बार 9th पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, आए हुए हैं ये सब किसी न किसी स्कूल में, इसीलिए मेरे क्वेश्चन बैंक का पार्ट है। तो इसको करने के लिए करेंगे क्या, इसके 2 zeros हमें गिवन है 1 and -2, तो 1 और -2 इसके 0 है, तो फैक्टर क्या हुआ
x माइनस 1 एंड x माइनस माइनस प्लस 2, ये क्या होगा इसके फैक्टर्स। हम इनका प्रोडक्ट निकाल दें तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इज प्लस 1, तो प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2, ये इसका फैक्टर है। हम इस फैक्टर से इस पोलिनोमियल का लॉन्ग डिवीज़न कर दें, हाँ हम इस फैक्टर से इस पोलिनोमियल का लॉन्ग डिवीज़न कर दें तो हमारा पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और हमें इसे डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से। तो देखो अब हमारा क्या आएगा, x टाइम्स जाएगा, क्यूब है और स्क्वायर है, तो 3 माइनस 2 इज़ 1, x टाइम गया, तो ये क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, साइन चेंज, ये कैंसल, प्लस 10x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, 9x स्क्वायर। अगला प्लस p और 2 और x, तो हमारा x हम कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा, p प्लस 2 टाइम्स x। ये कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है k वाला, उससे आपको पता है कि कैसे आता है ना। और ये आपका प्लस q एज इट इज़ कॉपी हो गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में अभी 9x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो प्लस 9 टाइम्स डिवाइड होगा एंड दिस विल बी 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9 टू ज़ा 18। अब हम इनका साइन चेंज करें और कैंसिल करें तो ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अभी आपको उस कंसेप्ट से पता है कि इनको कंबाइन करेंगे, x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, p प्लस 2 माइनस 9, हाँ दिस विल बी p प्लस 2 माइनस 9 टाइम्स x एंड प्लस 2 माइनस 9 विल बी कंबाइंड बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स, तो क्या बचेगा, -7। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, p माइनस 7 इंटू एक्स प्लस क्यू प्लस 18, ये हमारा रिमाइंडर आया। हाँ अब ये हमारा रिमाइंडर आया, पर हमारे को क्या बोला था कि ये इसके फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्यों हो गया, क्योंकि अब डिग्री 2 थी, डिग्री 1 हो गई, तो और डिवाइड नहीं होगा, फर्दर डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल। तो दिस इम्प्लाइज रिमाइंडर हमारा आ रहा है p माइनस 7 टाइम्स एक्स प्लस क्यू प्लस 18, बट हमने डिवाइड किससे किया था, बट रिमाइंडर शुड बी 0, आप प्रॉपर इसको लिखना, बट हमने डिवाइड किससे किया था, वी डिवाइडेड बाय फैक्टर, सो रिमाइंडर शुड बी 0। तो हम इनको इक्वेट करें, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, मतलब ये टर्म भी 0 होना चाहिए, तो x तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब p माइनस 7 की वैल्यू 0 होना चाहिए, तो p की वैल्यू क्या हो गई, 7। एंड q प्लस 18, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये भी 0 होना चाहिए, क्योंकि इसमें 0 ऐड करें 0, तो q प्लस 18 शुड बी 0, तो q की वैल्यू क्या हो गई, -18। तो ये क्वेश्चन 10th में यूजिंग यूक्लिड, ये आपका डिवीज़न एल्गोरिदम बहुत आसान हो जाता है कि p की वैल्यू 7, q की वैल्यू -18, हाँ ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो इसी को हम 9th में हमने किस मेथड से किया था, 9th में हमने सेम क्वेश्चन दूसरी मेथड से किया था, क्योंकि 9th में हमने इस तरह के रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस नहीं किए थे कि आपका रिमाइंडर से इक्वेट करने वाले। तो 9th में हम क्या करते थे, इसके फैक्टर 1 है तो f ऑफ 1 की वैल्यू 0 होगी, और दूसरा फैक्टर -2 है तो f ऑफ -2 की वैल्यू 0 होगी। ज़्यादा इजी ये वाला था, दूसरा मेथड भी मैं आपको बता रही हूँ। तो f ऑफ 1 0, इसका मतलब x की जगह 1 रखो, इक्वेट कर दो 0 से, तो 1 का क्यूब प्लस 10 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस p इंटू 1 प्लस q इक्वल टू 0। अब 1 का स्क्वायर क्यूब जो भी करोगे सब 1 ही रहेगा, तो ये 1 प्लस 10 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन क्या बन गई, p प्लस क्यू प्लस 11 इक्वल टू 0, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू इक्वल टू -11। इससे हम p या q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यदि हम किसी की वैल्यू निकालें सपोज q की, तो p उधर जाएगा -11 माइनस p। हम इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, हम इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने बोल दिया a। हाँ मैं दोनों से यूज़ करना सिखाऊंगी आपको इसलिए। और जो 9th में अरिथमेटिक ट्यूटोरियल्स में ही क्लासेस अटेंड कर रहे थे उनको पता है कि ये कैसे होता है ना, दे नो हाउ टू डू दिस क्वेश्चंस, तो आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। फिर वीडियो देखो क्योंकि आपको तो पता है क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, -2 रखेंगे, तो ये क्या हो गया, -2 का क्यूब प्लस 10 टाइम्स -2 का स्क्वायर प्लस p टाइम्स -2 प्लस q, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो माइनस का क्यूब है तो ऑड आएगा, ऑड है तो माइनस आएगा, और 2 का क्यूब 8, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 10 जा 40,
प्लस माइनस माइनस 2p प्लस q इक्वल टू 0, -8 + 40 इज 32, तो -2p प्लस q प्लस 32 इक्वल टू 0 है। और हम इसको p और q इस तरफ रखें तो ये हमारा -2p प्लस q इक्वल टू -32। या हम इसमें ये भी कर सकते थे कि इन दोनों को उधर ले जाते, 32 उधर ही रहने देते, तो उस केस में 2p उधर जाके प्लस होता, q माइनस हो जाता और इक्वल टू 32। ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी है। तो आई विल प्रेफर दिस फॉर्म, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। और मैं इससे यदि q की वैल्यू निकालती, जैसे वहाँ निकाली थी, तो q की वैल्यू यदि मैं निकालती तो q इधर पॉजिटिव है, इन दोनों को उधर भेजते, तो ये हो जाता 2p - 32, इसको हम बोल देते b। उसको हमने a बोला था तो इसको b बोल दिया, ठीक है। नाउ अब हम इसके थ्रू किस में चले जाएंगे, हमारे थर्ड चैप्टर में, विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि p और q की टर्म में आपको 2 इक्वेशंस मिल गई। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, देखो इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन थी p + q इक्वल टू -11, सेकेंड इक्वेशन आपकी आई है 2p - q इक्वल टू 32। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन वॉज p + q इक्वल टू -11, सेकेंड इक्वेशन है 2p - q इक्वल टू 32। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो यहाँ प्लस q है, यहाँ माइनस q है, q का कोफिशिएंट सेम है नहीं, साइन अपोजिट है, एक +1 एक -1 है, पर वैल्यू सेम है, 1 1 है। यहाँ पे p को देखें तो एक जगह 1 एक जगह 2 इक्वल नहीं है, पर यहाँ कोफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है। तो यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, प्लस q माइनस q विल गिव यू 0, p + 2p क्या हो गया 3p, एंड 32 - 11 इज 21। तो p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आपकी आ गई 7। दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन। जब लीनियर इक्वेशन आप पढ़ेंगे अपन तो आपको पता चल जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन। अब हम इसका, हमारी p की वैल्यू आ गई, अब हम p की वैल्यू से q की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सब्सटीट्यूशन। p की वैल्यू या तो फर्स्ट या सेकेंड किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दे, तो जो इजी कॉम्बिनेशन है वो ये वाला है। तो q इक्वल टू क्या होगा, -11 - p, बट p क्या है 7, तो -11 - 7, q की वैल्यू क्या आ गई -18। लॉन्ग डिवीजन से भी हमारे आंसर्स यही आए थे, कुछ अलग नहीं आए थे, है ना। तो आप इससे भी कर सकते हो, दिस इज लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन, हमने उससे किया। दूसरा तरीका जो हमने इक्वेशंस को a और b लिखा था, उस केस में हमारा देखो a है, ये हमने यहाँ से भी q की वैल्यू निकाली और यहाँ से भी q की वैल्यू निकाली। अब दोनों सेम क्वेश्चन में q हैं तो आपस में इक्वल होना चाहिए, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर दें। हाँ, एक तरीका ये होता 2p - 32 इक्वल टू -11 - p। अब क्या होगा, -p इधर आएगा, 2p + p हो जाएगा, दिस विल अगेन गिव यू 3p, एंड -11 - 32 उधर जाके +32, अगेन वैल्यू क्या आ गई 21, और p की वैल्यू क्या आ गई 7। अब p आ गया 7, तो q में आप यहाँ रख दो, तो -11 - 7 आंसर सेम आएगा -18। आप तीनों में से किसी भी मेथड से करो, हाँ, आंसर विल बी सेम। आप इन इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट कर दो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यही आएगा कि जो p वाला है वो आपका 7 पे इंटरसेक्ट करेगा, q इंटरसेक्ट करेगा -18 पे, ठीक है। दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आएगा, 7 एंड -18। तो ये दूसरा तरीका। तो ये तो हमने सिंपली कंपेयर किया। अब हमारे पास एक और मेथड होती है विच इज़ नोन एज सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन में हम क्या करते हैं, हमने उससे q की वैल्यू निकाली और इस इक्वेशन में q की जगह पर सब्सटीट्यूट कर दें, इस इक्वेशन में किसी भी एक में। जैसे ये वाली है हमारी, ये है 2p - q इक्वल टू 32। हाँ, इसमें मैं ये वैल्यू जो q की निकाली है उसको सब्सटीट्यूट करूँ तो 2p -11 - p इक्वल टू 32। तो ये साइन माइनस है, बाहर माइनस है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी भी फाइनली वही बनेगा, 2p + p विल बी 3p, 11 उधर जाएगा, 32 - 11 विल अगेन गिव यू 21, एंड 3 7s are 21। p की वैल्यू आ गई 7, एंड -11 - 7 विल गिव यू -18, ठीक है। तो कुछ भी करो फाइनल आंसर विल बी सेम। तो विद दिस योर पोलिनोमियल्स इज ओवर। कीप प्रैक्टिसिंग, जो भी डाउट्स हो भेज देना। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस मिले सबको करो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। Thank you.